छोटी से गलतियों से नाराज ना हो कभी, ये जिंदगी है भाई साहब, इसकी क्या है गलती। हम जीना कभी समझते ही नहीं, हम जीना कभी समझते ही नहीं, बस शिकायतों से अपने भर देते हैं झोली। क्यों ना थोड़ा समझ जाए खुद को, क्या पता शायद खुद में ही कोई हो कमी। उस कमी का हल ही तो है ढूंढना, उस कमी का हल ही तो है ढूंढना। वीडियो देखो तो पूरी समझ आएगी जिंदगी। शायरी में आपका जवाब नहीं मिलेगा, पर खुद के ही वीडियो की तरह तारीफ कर दो। सो सीख नंबर 1, कोई कुछ भी कहे हमेशा खुद के साथ खड़े रहो। जो मन में हो उसे हासिल करना हो तो खुद पे यकीन रखो। हार हो या जीत क्या मतलब है, जिंदगी के आखिर में सुकून तो साथ जरूर होगा। शायद बोलते बोलते कुछ ज्यादा बोल गए, खैर जिंदगी है तो परेशानी तो होगी। बस इतना समझो, उसका हल भी वही है जहाँ से आपकी परेशानी शुरू हो गई। कामयाबी का मतलब परेशान होना नहीं है, कामयाबी का मतलब खुद के जीवन का सार ढूंढना है। अब सार ढूंढना है तो उसकी भी एक नीति होनी चाहिए। हम हमेशा खुद के बुने जाल पे फंस जाते और बाद में पछताते रहते। मैं आपको एक स्टोरी बताती, जो स्टोरी स्वयं ही आपके हर प्रश्नों का उत्तर बन जाए। सुनना है तो अटेंशन इज मस्ट। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आ गया और वह उनके वही पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नाकामयाब हूँ। अक्सर हम भी यही बातें सोचते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये भी कर दिया, पर मैं ही क्यों इतना अनलकी हूँ कि आज तक कुछ कर ही नहीं पाया। तो ये स्टोरी अंत तक देखें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सब्सक्राइब करें। सो फिर से हम स्टोरी के पास आ जाते हैं। युवक के परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना थक कैसे गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गए। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल में है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य को पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गए और अपनी गलती को सुधारने में लग गए। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में अलगे हुए हैं? अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हो, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या नहीं हो। सभी की तरह हम में भी कुछ ना कुछ खास है, बस देरी है खुद के अंदर झांकने की, खुद को समझने की। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे इतने लगन से लग जाइए कि बस वह कामयाबी आप हासिल करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ी शायरी फिर से, छोटी सी गलतियों से नाराज ना हो कभी, ये जिंदगी है भाई साहब, इसकी क्या है गलती। हम जीना कभी समझते ही नहीं, हम जीना कभी समझते ही नहीं, बस शिकायतों से अपनी भर देते हैं जो। क्यों ना थोड़ा समझ जाए खुद को, क्यों ना थोड़ा समझ जाए खुद को, क्या पता शायद खुद में ही हो कई कमी। उस कमी का हल ही तो है ढूंढना।
वीडियो तो अब देख ली है, पर जिंदगी को समझना अब भी है बाकी।